जय श्री कृष्णा बच्चों। बोर्ड एग्जाम तो बहुत पास में आ गया है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, हौसला अपना बुलंद रखिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा पेपर, बहुत ही अच्छा कंटेंट आया है। 2026 जीएसपी बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लाकर आई हूँ आपके समक्ष बच्चों। आप लोग इसको देखिए और समझिए। किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बूढ़ी काकी के लिए बचा कर रखी थी? बच्चों, किसने रखी थी? लाडली ने रखी थी। वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा? वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग अपने काम पे गर्व नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? ऐसा आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? ये भी क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वह बुझे दिल हो, जब वह बुझे दिल हो। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके उत्तर कीजिए। सही विकल्प चुन करके उत्तर कीजिए। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का क्या था? भतीजा था। पहले मित्र कौन थे? पहले मित्र बच्चों वृद्ध ईसाई पादरी थे। हरिट शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हरिट शावक दंतुल के बाणों से बच्चों घायल हुआ था। वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य पूर्ण में बच्चों आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को क्या कर दिया? उत्तेजित कर दिया था। आपको डायरेक्ट उत्तेजित कर दिया था नहीं लिखना है। वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने काम पे गर्व नहीं लेते, हम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है जो सबसे ज्यादा बच्चों खुश है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए वाक्य में। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? हमारे देश के लोग खुद किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते। लोग अपना जो है गुण है, अपना वर्क दूसरे को नहीं बताते हैं। उनको डर है कि कोई हमसे आगे ना हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे बच्चों। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? दो तीन वाक्य प्रश्नों को उत्तर। बूढ़ी काकी परिवार में बुद्धिराम के सिवा और कोई नहीं था। बुद्धिराम ने झूठे झूठे आश्वासन दिला करके सब जवाब दिखाए और बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारा कार्य चाहे छोटा हो बड़ा, हमको ठीक प्रकार से अपने कामों को बच्चों करना चाहिए। अगला है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से दिया? वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने बताया कि ये लोग, तुम लोग अपने काम पे कभी जिम्मेदार नहीं हो। जैसे मान लीजिए धोबी को कोई कपड़ा प्रेस करने को देता है, तो देने वाले को विश्वास नहीं कि धोबी टाइम से हमारा कपड़ा प्रेस करके देगा। अगर आपने किसी को कपड़े सिलने को दिए हैं तो आपको विश्वास नहीं कि वो हमको टाइम से देगा, तो लोग अपने काम की जिम्मेदारी नहीं समझते। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने बच्चों ऐसा बताया। तो बच्चों ये जो पेपर है 2026 में 99 का 100% पेपर इसमें आएंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। आपको मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगी कैसे अपने को अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपको याद जाएगा। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में क्या क्या मंसूबे थे? बूढ़ी काकी की कल्पना में गोल गोल लाल लाल पूड़ियां नाच रही थी। बूढ़ी काकी सोचती थी कचौड़ियों में अजवाइन इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे सूझे थे। वो सोचती थी खूब सब्जी पूरी खाऊंगी, रायता करके खाऊंगी। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश क्यों होता है? बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश क्यों होता है? लड़कों और बूढ़ों के स्वभाव में परिवर्तन होता है। लड़के जो है अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं अपने हिसाब से सोचते हैं। दोनों की पीढ़ी में अंतर होता है, इसलिए लड़कों और बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश होता है। यह हरित साग पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। मतलब बच्चों, जहाँ कालिदास जी रहते थे वो हरित साग पार्वत्य भूमि की संपत्ति जमीन थी। वहां पर लोग पशु पक्षियों में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं समझते थे। वो बोलते थे कि अगर मनुष्य को चोट लगता है, दर्द होता है, तो उसी प्रकार से पक्षियों को भी, पशु को भी चोट लगता है तो
दर्द होता है। उनके निवासी एक कतई बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई भी पशु पक्षियों का शिकार करे। तो बताया गया पार्वती में पशु पक्षी को बचाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी तक भी लगा देते थे। विभाग बी में भी 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। और कलधौत के धाम का अर्थ होता है बच्चों सोने का राज महल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पाठ से लिया गया है इसका। और कलधौत के धाम का अर्थ होता है बच्चों सोने का राज महल। और अगला क्वेश्चन है, सोने में कब मतलब चमक आ जाती है? जब उसमें बच्चों सुहागा मिला दिया जाता है, तब उसमें क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। कुत्ते खरे को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि खरा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। जब सुहागा मिलता है तो सोने का महत्व तो बढ़ जाता है। ब्रज की स्त्रियां किस धुन की दीवानी थी? मुरली की धुन की दीवानी थी। हम नवयुग के क्या हैं? अग्रदूत हैं। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके प्रति हमारा समर्पण भाव कैसा है? चंदन और पानी जैसा। जैसे चंदन और पानी होता है, एक में मिल जाता है तो चंदन की खुशबू पानी में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु हमारा आपके प्रति मेरा समर्पण भाव है। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से क्या पाया? राम रतन धन पाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के अकॉर्डिंग। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया। हमारे देश में सावित्री राधा जैसी महान नारियां हुई जिनकी आभा से मानव जीवन अवलोकित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तला शब्द का अर्थ क्या होता है? तला का अर्थ होता है कोई चीज जैसे गर्म तेल में जो तली जाती है। दूसरा अर्थ है जूते का तल्ला, जो जूते के नीचे का भाग होता है। अगला है मनुष्य के रूप में दस्तखान पार करना चाहती हैं। मीरा अपने सदगुरु से अपार श्रद्धा है। उनकी भगवत भक्ति के कारण वो जो है भवसागर को पार करना चाहती हैं। कवि ने धरती के गुणगान कैसे किए? कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा। कवि ने कहा कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित पुलकित है। इस धरती पे राम लक्ष्मण सीता की पवित्र भूमि की धूल से, पवित्र पैरों की धूल से पवित्र है। कुत्ते किसी को कहानी के रूप में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि एक जंगल में एक घनी झुरमुट थी, उसमें खरगोश सबसे निगाहें बचाकर रहता था। नरम नरम घास को वह खाता था। किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार शिकारी कुत्ता आया जिसको देख करके वह झुरमुट के जब कुत्ता पहुंचा उसके आहट से वह भागने लगा। 4 मिनट खुले खेत में दौड़ हुई, तब तक एक कटीली झाड़ी में छलांग मार करके छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूखकर निराश होकर जाने लगा। लोमड़ी खड़ी खड़ी सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए। तो कुत्ता बोला, अरे पगली तू नाहक परेशान होती है, तू रहस्य को नहीं समझती है। मैं तो जो था कि खरे के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन वो तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। मैं तो अपना शिकार करने के लिए दौड़ रहा था, पेट भरने के लिए, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। अगला है बाल कृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? जिसका गौरव भाल हिमालय। मनुष्य के शरीर में भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जिस प्रकार से मस्तक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार से बच्चों हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए ऐसी कहा जाता है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। शास्त्रों में कहा गया है जान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी जीविका को कमाने के लिए जान पे आँच नहीं देनी चाहिए। अपने प्राण को संकट में नहीं लाना चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए पूरी शक्ति है। आगे का क्वेश्चन बच्चों, अब देखिए सेक्शन सी में, सेक्शन सी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब होता है बच्चों कि बहुत तेजी से, दूनी रात चौगुनी का मतलब बहुत तेजी से वृद्धि होना, जिसका वर्णन न किया जाए। सब समूह के लिए एक शब्द अवर्णनीय है। संधि विच्छेद है। पुस्तकालय, पुस्तक धन, आलय। पुस्तक धनालय, पुस्तकालय। विजय प्लस उन्माद, विजय उन्मादी।
पोल खोलना यानी रहस्य प्रकट करना, ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। बेईमान का अपोजिट बच्चों ईमानदार। उत्थान का होता है पतन। पर्यायवाची शब्द बच्चों, पर्यायवाची जलद ही शब्द है। जलद यानी होता है समुद्र सागर। और खेवटिया यानी नाविक मल्लाह, इसको बोलते हैं बच्चों खेवटिया। भाववाचक संज्ञा चमकना का चमक होता है। भारत का भारतीय होता है। और विशेषण बच्चों समय का सामयिक होता है, स्वर्ग का स्वर्गीय होता है। कृतवाचक संज्ञा भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचारी, लिखना का लेखक, लिखावट भी लिख सकते हैं। चरण कमल में बच्चों समास पहचानना है कि जिसके चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कर्मधारय समास। पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों है। अगले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे है। अब बच्चों सेक्शन डी, सेक्शन डी में दूरदर्शन एंड समाचार पत्र आपको आएगा लिखने को। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बताया गया है। समाचार पत्र जब देश आज़ाद नहीं था तो हमारे लिए हथियार का काम करता था। इर्द गिर्द में होने वाली घटनाओं को बच्चों पता चलता था कि हमको क्या आगे करना है, हमको समाचार पत्र के द्वारा ही पता चलता था। ब्रिटिश शासनकाल में समाचार का पत्र का बहुत महत्व था। उसी प्रकार से यहाँ बच्चों टीवी एंड दूरदर्शन के बारे में भी दिया गया है। दूरदर्शन मतलब हमने यहाँ सन 1926 में जे.एल. बेट टेलीविज़न का आविष्कार किया। और दूरदर्शन का मतलब होता है कि हम चित्रों को देख भी सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं। और हमारे मनोरंजन का भी बहुत बड़ा एक केंद्र है। जैसे हम मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं और सब बहुत सी सारी चीज़ें देखते हैं जो हमें ज्ञानवर्धक होती हैं। टीवी पर समुचित समय रुचिकर कार्यक्रम देखने चाहिए, वरना आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो बच्चों ये आपको प्रयोजन मूलक हिंदी से आएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी से समाचार पत्र और दूरदर्शन ये आते हैं। अगला है आपको बिना पढ़ा हुआ आएगा अपठित गद्यांश, आप उसमें से ढूंढकर आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा कहानी है। कहानी भी हमको पिछली पढ़ी हुई क्लास की आएगी कहानी, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो दो औरतें थी अपने बच्चों के लिए लड़ाई करती थी, या परीक्षा में असफल था, मकड़ी को देख करके पढ़ने में सफल हो गया, ये सब आएंगी। एंड पत्र आएगा। पत्र का फॉर्मेट मैंने बच्चों आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हमको कैसे विषय लिखे जाएंगे, एड्रेस लिखे जाएंगे, फिर हमको स्टार्टिंग करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, स्टेट फॉर्मेट में पत्र रहेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों निबंध है। 7 मार्क्स का निबंध आएगा। निबंध के लिए बच्चों हमको जो है 7 मार्क्स के निबंध के लिए हमको जो है बच्चों सबसे पहले उसका हेडिंग्स लिखना पड़ता है। रूपरेखा, निबंध कोई भी हो, सबसे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे, फिर पहली हेडिंग प्रस्तावना डालेंगे, अदर हेडिंग बच्चों उसमें दी होगी। तो हम सबसे पहले जैसा हमने बताया है निबंध के वीडियोज भी मैंने बताई है, तो ऐसा आप लोग बच्चों देख करके अंडरस्टैंड करिए, समझिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो हमें बताइए। निबंध का कंटेंट बच्चों बिल्कुल फॉर्मेट से लिखेंगे, आपके मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। पत्र का फॉर्मेट स्टेट में चलता है। जैसे देखिए पत्र चालू हुआ, विषय लिख दिया, फिर एड्रेस है, फिर लिखा है भाई कल पिताजी का पत्र मिला, जानकर बहुत खुश हुई, कुछ दिनों से अस्वस्थ रहते हो प्रिय भाई, तुम पढ़ाई में तेज हो, परिश्रम करते हो, आनंद की बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। ये सब जब हो जाएगा, देखिए यहाँ स्टेट फॉर्मेट में ही लिखा है बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। जिस साइड एड्रेस लिखा है उसी साइड जो है लास्ट में लिखा है कि भाई आपका प्रिय निबंध के 2-3 वीडियोज मैंने बना मित्र, आपका प्रिय भाई। तो अगर आपने राइट लिखा है एड्रेस तो राइट लिखना है ये चीजें, एंड आपने लेफ्ट लिखा है लेफ्ट। अगला है 5 नंबर की कहानी आएगा। कहानी बहुत ईजी, आपको पहले क्लास में पिछली क्लास में पढ़ी हुई आएंगी। जैसे बूढ़ा किसान, 4 लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा करना, चारों झगड़ते रहते थे। तो मृत्यु के नजदीक बूढ़ा आया, उसने समझाने लगा, लकड़ी दिया, बोला कि इसको टुकड़े करो, नहीं कर पाए। जब बोले चारों लोग मिलकर करो तो कर दिया, तो ही बोला एकता में ही शक्ति है। अब सबसे इम्पोर्टेंट 7 नंबर का बच्चों निबंध आएगा। निबंध में बच्चों हेडिंग डाली रहेगी, सिर्फ आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। हमने वीडियोज में अगली बताया है समझिए कि फॉर्मेट में सबसे पहले आप कोई भी निबंध होगा रूपरेखा डालेंगे, फिर जो भी हेडिंग उसमें लिखी होंगी वो हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, रूपरेखा के जस्ट बाद प्रस्तावना लिखेंगे, फिर जो भी हेडिंग, जैसे स्कूल में अनुशासन के बीच संबंध, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन क्या है, अनुशासन क्यों जरूरी है,